और अब मैं इस कार्यक्रम के पहले कवि के रूप में या शायर के रूप में आप ही के पृथ्वीपुर नगर का एक नया सा लेकिन एक बहुत सशक्त नाम, जिसे आप सभी कपिल तिवारी खुदरंग के नाम से जानते हैं, उसे मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ उसके काव्य पाठ के लिए। उसी की लिखी हुई पंक्तियों के साथ कि किसी की बेरुखी से तंग आ गया था सो, किसी की बेरुखी से तंग आ गया था सो, खुद ही मैं डूब के खुदरंग हो गया हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर जयंत सुदन सर का। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को बहुत बहुत आभार, विशेष आभार। कार्यक्रम में पधारे अतिथि माननीय नीलू केशव खटीक जी का, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पदम सर, आदरणीय चाचा जी अनिल बुखारिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की भूमिका में भेजा गया हूं, तो मां सरस्वती के छंद से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। ज्ञान विद्या बुद्धि कला संगीत करो प्रदान, साहित्य में शीर्ष सम्मान दो मसारदा। ज्ञान विद्या बुद्धि कला संगीत करो प्रदान, साहित्य में शीर्ष सम्मान दो मसारदा। कंठ में विराज कर माधुर्य की वर्षा करो, वाणी में मेरी फूंक जान दो मसारदा। सृजन का ज्ञान दो, सुर और तान दो, चरणों में अपने स्थान दो मसारदा। छंद वंदना का स्वीकार करो बाग देवी, बालक को अब वरदान दो मसारदा। बालक को अब वरदान दो मसारदा। इसी भूमिका में सर ने जिस संबोधन के साथ आमंत्रण दिया है, उसी की कार्यक्रम की गजल की पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। तुम्हारी बेरुखी से तंग हो गया हूं मैं, एक मतलब दूसरी। तुम्हारी बेरुखी से तंग हो गया हूं मैं, खुद ही में डूब के खुद रंग हो गया हूं मैं। नहीं मिलूंगा अब पुराने पते पर यार, नहीं मिलूंगा अब पुराने पते पर यार, घर छोड़ राहे मलंग हो गया हूं मैं, तुम्हारी बेरुखी से तंग हो गया हूं मैं। एक और शेर इसी क्रम में। रास्ते में रकीब के साथ साथ तुमको, रास्ते में रकीब के साथ साथ तुमको, बेहद करीब देख के तंग हो गया हूं मैं, तुम्हारी बेरुखी से तंग हो गया हूं मैं। इसी क्रम में आगे एक गजल है, वियोग प्रेम से एक गजल उठाई है, पेश है आपकी खिदमत में पेश है। बिछड़ी है वो तो बिछड़ी है नींद रात की भी। सर्वप्रथम घटना, बिछड़ी है वो तो बिछड़ी है नींद रात की भी, याद आती है उसकी और उसकी बात की भी। लिखी जाएगी कहानी बेवफाई की उसकी, झूठी कस्में वादे और मुलाकात की भी, बिछड़ी है वो तो बिछड़ी है नींद रात की भी। ना समझ पाया तुम्हारी शतरंज की चाल, चेस लवर्स के लिए एक शेर है। ना समझ पाया तुम्हारी शतरंज की चाल, तारीफ सहेगी राजा की मात की भी, बिछड़ी है वो तो बिछड़ी है नींद रात की भी। क्या कुछ नहीं किया उसके लिए मैंने, क्या कुछ नहीं किया उसके लिए मैंने, उसे कदर नहीं मेरी और मेरे जज्बात की भी, बिछड़ी है वो तो बिछड़ी है नींद रात की भी। अंतिम शेर है, स्वयं की प्रशंसा में लिखा है कि मक्ता है, गजल का मक्ता है, पेश है। लिखा है उस पर तो दाग तो बनती है खुद रंग, लिखा है उस पर तो दाग तो बनती है खुद रंग, अपने कागज कलम और दवात की भी, बिछड़ी है वो तो बिछड़ी है नींद रात की भी, याद आती है उसकी और उसकी बात की भी। अंतिम पंक्तियां एक कविता, अपना समय ज्यादा ना लेते हुए अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पंक्तियों की अंतिम कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश हैं।
फिर मैं अपना स्थान लेता हूं। कविता का शीर्षक है जागरूकता। तो आप सभी के नाम एक संदेश है, बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सबके नाम एक संदेश। आज एक कवि तुमसे कहता है, तू बहती धार में क्यों बहता है, हीनता की भावना को अब समाप्त कर, कर प्रयत्न निरंतर और कुछ प्राप्त कर, प्रेरक इतिहास पुराना पढ़ते क्यों नहीं तुम, जीतने का शौक है तो लड़ते क्यों नहीं तुम। हमारे बीच संघर्ष से निकली हुई कई तमाम शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है। तब एक पंक्ति कहता हूं कि कठिन समय जिसने देखा हो वही निखर के आता है, कठिन समय जिसने देखा हो वही निखर के आता है, संघर्षों की किंवदंती को आखिर वही सुनाता है। उठो नींद से अब तुम जागो, लक्ष्य के पीछे अनवरत भागो, संघर्षों की पतवार पर चढ़ते क्यों नहीं तुम, जीतने का शौक है तो लड़ते क्यों नहीं तुम। अंतिम कुछ पंक्तियां आपके समक्ष पेश हैं। क्रियाकलापों को अपने अब सही दिशा देनी होगी, समाधान दे रहा हूं, लीजिएगा। क्रियाकलापों को अपने अब सही दिशा देनी होगी, दिन तो देना होगा ही और निशा देनी होगी, कल नहीं खुली तेरी आंखें तो फिर क्या होगा, तुझमें और निर्जीवों में फिर अंतर क्या होगा, इसीलिए आज अपनी पहचान गढ़ते क्यों नहीं तुम, जीतने का शौक है तो लड़ते क्यों नहीं तुम, जीतने का शौक है तो लड़ते क्यों नहीं तुम। इसी के साथ अपना स्थान लेता हूं। और चूंकि आज मेरा प्रथम मंच था, काव्य सृजन तो लगभग 4-5 सालों से किया जा रहा है। विशेष आभार डॉक्टर जयहिंद सुदान सर का, जिसने मुझे मंच प्रदान किया, और मंच पर उपस्थित हिंदी उर्दू साहित्य के बड़े नामों के समक्ष ऐसी आशा करता हूं कि कुछ भी त्रुटि जो बन गई हो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।